प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीज़ों, आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, खासकर उन लोगों के साथ जो चर्च के भीतर परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं। किसी न किसी तरीके से जो चर्च के लीडर्स हैं या कलीसिया के आप एक भाग होकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के मनन का भाग हमने लिया है पहला राजा अध्याय 19 और उसकी 21 आयत और उसके आखिरी भाग में आप और मैं देखते हैं। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। अजीजों, आप और मैं यहां पर एक जवान के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम एलीशा है और वह अपने बैलों के साथ खेत जोत रहा है और परमेश्वर का वचन कहता है तब ऐसे समय एलिया अपनी चादर को एलीशा के ऊपर डाल देता है और जैसे ही वो उसके ऊपर डाल देता है तब एलीशा को मालूम पड़ जाता है कि खुदा उसे अपनी सेवकाई के लिए बुला रहा है। और आप और मैं देखते हैं वो घर जाता है, फिर अपने हलों को वो तोड़ता है, जलाता है, उसके ऊपर भोजन पका के देता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। लेकिन इतने बड़े परमेश्वर के दास ने जब उसके ऊपर चादर डाली, उसकी पहली सेवकाई क्या बन जाती है? बाइबल कहती है उसकी सेवकाई ये थी, वह उसकी सेवा टहल करने लगा। अर्थात आप और मैं उसे एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में बढ़ते हुए देखते हैं। मुझे बहुत अचरज होता है जब आज के समय में मैं लोगों की भविष्यवाणी सुनता हूँ। आज के समय में जब बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के द्वारा मैं सुनता हूँ, जब वे किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं, जब वे प्रचार करते हैं और वे अधिकांश ये कहेंगे आज से परमेश्वर आपकी सेवकाई को बदलने जा रहा है। अच्छी बात है, मैं इस बात के सहमत रखता हूँ और आज से खुदावन आपकी सेवकाई को आसमानी मुकामों पर लेकर जाएगा। और कई बार कलीसिया के जवान विश्वास भाई और बहनों से जब बात करने के बाद भी कई पास्टर्स ये प्रोफेसी करते हैं खुदा कल से आपको एक बड़ा सेवक बनाने जा रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, तेरी सेवकाई कभी मंच से शुरू हो नहीं सकती, माइक पकड़ के शुरू नहीं हो सकती। तुझे उससे पहले एक सेवक बनने की आवश्यकता है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम अपोस्टल बनना चाहते हैं, हम प्रॉफिट बनना चाहते हैं, हम उन परमेश्वर के बड़े बड़े सेवकों के समान होना चाहते हैं। लेकिन कितने बार हम ये दुआ करते हैं कि प्रभु जी आप मुझे सेवक बनाइए। सेवक कौन होता है? एक वह व्यक्ति जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, एक वह व्यक्ति जिसकी अपनी कोई प्राथमिकता नहीं, उसका जीवन का एक ही मकसद है कि अपने स्वामी को वो प्रसन्न कर सके। यीशु मसीह ने यही तो कहा था कि यदि कोई मेरा चेला होने चाहे, मेरे पीछे आने चाहे, तो प्रतिदिन वो अपने आप का इंकार करे। क्यों? वो तब सेवक बनेगा, वो अपने आप को खत्म करेगा और अगर उसमें कोई जीवित रहेगा तो फिर मसीह जीवित रहेगा। इसी बात को पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मेरा मैं मर चुका है। अब अगर मुझ में कोई जीवित है तो मेरे मैं की जगह पर मेरा मसीह मेरे भीतर जीवित है। आप और मैं बाद में देखते हैं एलिया ने जो कुछ चमत्कार किए उससे दुगने चमत्कारों को करते हुए आप और मैं एलीशा को देखते हैं। बंदो जब वो मर जाता है तो उसकी हड्डियों से तक मुर्दा जिंदा हो जाता है, लेकिन उसकी शुरुआत एक साधारण एक सेवक के नहीं होती। एलीशा के जीवन में आप और मैं एक और जगह आप और मैं देखते हैं, उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। दूसरा राजा अध्याय 3 उसकी 11 आयत, और वहां पर आप और मैं देखते हैं कि अध्याय 3 उसकी 11 आयत और इस तरीके से लिखा है, इज़राइल के राजा ने किसी कर्मचारी से उत्तर देकर कहा, या 11 पद से, परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ कोई यहोवा का कोई नबी है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इज़राइल के राजा ने किसी कर्मचारी को उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र है एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वो यहां पर है। हो, नबी है लेकिन अब भी उसकी पहचान क्या है? अरे ये तो वो व्यक्ति है जो एलिया के हाथों के ऊपर पानी डाला करता था उसको भोजन करने के बाद। ये किस बात को दिखाता है? ये दास तत्व को दिखाता है, दासत्व की मानसिकता को, मन को दिखाता है। मेरे भाई मेरी बहन, हम सब ये जरूर जानना चाहते हैं कि लोग हमें ये सोचकर जाने कि मैं एक बड़ा प्रचारक हूं। कई बार मेरे मन में टेम्पटेशन रहता है, लेकिन बार बार मैं इस बात को मानना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, किशोर तू प्रचारक बाद में है, लेकिन तेरी सबसे बड़ी पहचान ये है तो खुदा का सेवक है।
और परमेश्वर, क्योंकि तू प्रभु का सेवक और वो अपने अनुग्रह में तुझे, अपनी दया में तुझे वो अनुग्रह देता है कि तू उसके वचन का प्रचार करे। लेकिन तेरी बुलाहट सबसे पहले एक सेवक की। आज मेरे वचन को सुनने वाले मेरे भाई मेरी बहन, क्यों तू परेशान है? तुझे गीत गाने नहीं मिला, तुझे कोई तेरी सलाह नहीं ले रहा है, कोई तेरे से बात नहीं कर रहा है, जो तेरा स्थान है वो तुझे नहीं मिल रहा है, तो क्यों इन सब बातों की, गफलत की बातों में अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है? खुदा से दुआ कर कि वो तुझे एक सेवक बनाए, और जब तू सेवक बनेगा परमेश्वर अपने अद्वितीय काम के लिए तुझे इस्तेमाल करेंगे। दुआ करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, आज हम मिलकर कहते हैं कि प्रभु जी आप एलीशा के समान एक सेवक आप हमें बनाइए प्रभु जी, ताकि हम सेवा करें और आपके नाम की महिमा करें, और हम भी दृढ़ता के साथ कहने पाए कि अब मेरा मैं जीवित नहीं रहा, अगर मुझ में कोई जीवित है तो वो मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि मैंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, मैंने अपने मैं को क्रूस पर चढ़ा दिया, और अब मैं जो जीवित हूं, मेरा सिर्फ एक ही मैं जीवित, और वो ये, मैं खुदा का सेवक हूं, उसका दास हूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।